चलें फिर हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं। तो आज हमने बात करनी थी ऑफ़लाइन मार्केटिंग की, और उसके अलावा हम थोड़ी सी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करेंगे। उसके अलावा हम बिज़नेस माइंडसेट की बात करेंगे कि हम अपने माइंड को बिज़नेस माइंडसेट कैसे रख सकते हैं, और उसके अलावा थोड़े से जो ऑब्जेक्शंस हमारे ही माइंड में आते हैं हमारे ही बिज़नेस को लेकर, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम ऑफ़लाइन मार्केटिंग की। एक तो होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग ये है कि जो हम व्हाट्सएप पे अपने बिज़नेस की प्रमोशन करते हैं, या हम टिकटॉक पे फेसबुक पे अपने बिज़नेस की प्रमोशंस करते हैं, ताकि हम अपने बिज़नेस को ज़्यादा फैला सकें दूसरे लोगों तक। हम किसी भी प्रोडक्ट को या अपने बिज़नेस को फैलाना चाहते हैं तो उसको मार्केटिंग कहते हैं, अपने बिज़नेस की मार्केटिंग जो हम करते हैं। तो एक तो होती है ऑनलाइन मार्केटिंग और एक होती है ऑफ़लाइन मार्केटिंग। ऑफ़लाइन मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए सबसे पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप ऑफ़लाइन मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप अपना विज़िटिंग कार्ड बना सकते हो। अक्सर आप कहीं जाओ, कोई डॉक्टर होता है या कोई भी किसी के पास भी आप जाओ, उन्होंने अक्सर अपने ना विज़िटिंग कार्ड बनाए होते हैं। तो आप भी अपना विज़िटिंग कार्ड बना सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ऑनलाइन फोर्सेज ऑनलाइन बिज़नेस, और उस पे जो भी आप कैप्शन देना चाहो कि अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन बिज़नेस सीखना चाहते हैं तो हम आपको बिज़नेस सिखा सकते हैं। जो भी आप कैप्शंस देना चाहो अपने हिसाब से आप अपनी बना सकते हो, विज़िटिंग कार्ड बना सकते हो। वो अगर आप 1000 रुपये की भी विज़िटिंग कार्ड बनाओ तो मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार आपको कार्ड मिल जाएंगे। तो 5-6 हज़ार कार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1000 रुपये के आप अपने कार्ड बना सकते हो। उसको आप फिर ना जब भी किसी से मिलो, कहीं भी आप ट्रैवल करो, अगर आपको कोई पर्सन नज़र आता है, आप उससे हल्की फुल्की बात करते हो, थोड़ा सा उसके साथ बाउंडिंग बनाते हो। अगर आपको किसी का अच्छा लगता है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगता है, या कोई दिखने में आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको अपना कार्ड शेयर कर सकते हो कि भाई आप कभी भी इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए, तो मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, तो आप मेरे से ना रब्ता कर सकते हैं। तो आप पार्ट टाइम या फुल टाइम ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहो तो आप इस तरह करके अपने कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो कि वो आपके कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे भी आप करना चाहो। उसके अलावा दूसरी एक होता है कि हम ना फ्लेक्सेस भी बना सकते हैं अपनी। लास्ट टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया था फ्लेक्स बनाने का। मैंने तकरीबन मुझे एक फ़्लेक्स पड़ी थी 110 रुपये की। मैंने छोटी फ़्लेक्स से बनवाई थी, तकरीबन मैंने 10 फ़्लेक्स बनाई थी, तो मुझे 1100 रुपये की 10 फ़्लेक्स मिली थी। और मैंने अक्सर जहाँ मैं सियालकोट में रहता हूँ, जो बड़ी बड़ी जगह थी, मैंने वहाँ अपनी फ्लेक्सेस को लगा दिया था। वहाँ से मेरे पास बहुत सारे ना लोग आए थे, जिनमें से 5-6 लोगों ने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था। तो मेरा 1100 रुपया उस पे खर्च हुआ था। तो मुझे ज़्यादा लीड्स तो नहीं आई, क्योंकि अक्सर लोग ना फ्लेक्स को फाड़ देते हैं। जो अच्छी जगह पर लगी थी फ्लेक्सेस वो तो अभी तक लगी हुई हैं, और कुछ लोगों ने फ्लैक्स वगैरह उतार दी थी। तो मुझे वहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता तो किया था, लेकिन यह है कि उसमें से स्टार्ट काम सिर्फ 5-6 लोगों ने ही किया था। बस मेरे पैसे काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे खासे मेरे पैसे पूरे हो गए थे। 1100 मेरा लगा था, और मैंने कोई 6000 वहाँ से अर्न कर लिया था। तो एक तो होता है फ्लैक्सिस का, लेकिन फ्लैक्सिस अगर आप ना भी लगाना चाहो तो आप विजिटिंग कार्ड बेस्ट है, आप विजिटिंग कार्ड अपना बना सकते हो। और उसके बाद तीसरी बात ये है कि अक्सर आप कभी भी बाज़ार में गए हों तो आपने देखा होगा जो छोटे रक्शे होते हैं, बंद रक्शे, आप इनके पीछे आपने देखा होगा अक्सर ना पोस्टर्स लगे होते हैं। तो आप एक रक्शे के फ्रेम का पोस्टर बनवा के, तो उसको शायद 4x4 बोलेंगे, तो आप उसका ना फ्रेम का वो रक्शे का वो बनवा के अपनी फ्लेक्स बनवा के वो हर रक्शे के पीछे लगा सकते हो। रक्शे तो पूरे शहर में घूमते फिरते रहते हैं, और कभी भी कोई सिग्नल्स पे अगर हम रुकें तो अक्सर रक्शे के ऊपर जो फ्लेक्सेस लगी होती हैं हम उसको रीड आउट करते हैं। तो आप भी चाहो तो रक्षों के पीछे अपनी ना फ्लेक्सेस लगवा सकते हो। अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप अपने किसी भाई को बोल के या अपने कज़न्स को बोल के आप अपनी ना ये फ्लेक्स वगैरह लगा सकते हो। तो बाकी ये मेल्स के लिए काम ठीक रहेगा, जो भी मेल लोग काम कर रहे हैं, जो बॉयज़ हैं, आपके लिए बेस्ट है कि अगर आप किसी अपनी फ्लेक्स को रक्षों के पीछे लगवाना चाहो तो ये बेस्ट है आपके लिए। किसी भी रक्षे के पीछे आप लगवा लो अपनी फ्लेक्स, वो बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप लोग कभी आपने देखा हो, अगर आपके वहाँ इलाके में केबल्स चलती हैं, तो जैसे केबल का जो होता है काम, आपके वहाँ कोई ना कोई केबल का ऑफिस भी होता होगा, और जब भी हम कोई केबल ना यूज़ करते हैं तो उसमें 2-3 चैनल ऐसे होते हैं जो केबल वालों के अपने होते हैं, जिसमें पूरा दिन मूवीज़ चलाते रहते हैं, और साथ में ना कुछ एड्स भी लगाते रहते हैं। जो आपके इलाके में जो भी प्रोडक्ट चल रहा होगा, कोई नई दुकान खुली होगी, कोई नई बेकरी खुली होगी, तो अक्सर वो उस तरह के ना एड्स भी चलाते हैं केबल के ऊपर। तो अपनी केबल वाले से भी रब्ता करके अपने केबल के ऊपर ऑनलाइन ये अपने बिज़नेस की एड चला सकते हो। आपसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे, मेरे ख्याल से 1000-2000 लेके आपसे
पूरा महीना आपकी ऐड चलाते रहेंगे। तो इस तरह करके ही आपका कोई जान पहचान का केबल वाला दोस्त होगा तो वो तो आपकी ऐड को फ्री में भी चला देगा केबल के ऊपर, क्योंकि उनको वो उनका अपना चैनल होता है, जो एक दो चैनल उन्होंने अपना भी रखा होता है, उस पर वो मूवीज़ पूरा दिन चलाते रहते हैं। तो अगर तो आपके इलाके में केबल चलती है तो आप केबल वालों से भी रब्ता कर सकते हो। इस तरह करके हम ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये भाई अपना आप कैमरा ऑफ कर लें। ठीक है, तो इस तरह हम ना ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो मेरे ख्याल से वो विजिटिंग कार्ड वाला है। आप विजिटिंग कार्ड अपने बनवा सकते हो और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों तक, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो उसके बाद एक ना ऑब्जेक्शन मुझे आज ही ना एक ऑब्जेक्शन मिला था कि यहाँ पर जैसे अब ना, जैसे देख लो कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने ना काम स्टार्ट किया है, जो अगर किसी ने मेरे साथ ही काम स्टार्ट किया है, आपने मेरे साथ काम स्टार्ट किया है, उसके बाद अब आपके माइंड में ये आता होगा कि यार जैसे हमें डील हुए हैं, जैसे हमें ना सर ने यह डील किया है, इसी तरह क्या अभी हमें भी लोगों को डील करना पड़ेगा, क्या हमें भी लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाना पड़ेगा, इसमें और कोई काम नहीं है, मतलब सिर्फ लोगों को डील किए बगैर हम कोई और काम नहीं कर सकते। तो आपका इसका जवाब ये है कि कोई भी बिज़नेस हो तो वो डीलिंग के बगैर नहीं चलता। हमें हर बिज़नेस के अंदर डीलिंग तो करनी ही पड़ती है। अगर हम कहीं जॉब करें तो जॉब में जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमारा मालिक होता है या जो हमसे ओहदे में बड़े होते हैं, वो लोग डीलिंग करते हैं हमारे बदले। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप एक डॉक्टर भी बन जाओ, डॉक्टर बनने में भी आपको डीलिंग ही करनी पड़ेगी। जब तक आपकी डीलिंग अच्छी नहीं होगी अपने पेशेंट के साथ, तब तक आप उसको अपनी मतलब कोई दवाई नहीं दे सकते और ना ही वो पर्सन आपको कोई पैसे देगा अपनी जो आपने उसको फैसिलिटी दी है। अगर आप एक वकील होते तब भी आपको डीलिंग ही करनी पड़ती। अगर आपके पास कोई आते, आपके पास कोई कस्टमर्स आते आपके, आप उनसे पहले डीलिंग करते, आप उससे पूछते कि हाँ भाई आपका क्या केस है, ये है वो है, आप उनको पूरा डील करते और उनको ये इत्मीनान दिलवाते कि हाँ भाई आपको मेरे से अच्छा वकील नहीं मिल सकता। अगर आप एक डॉक्टर भी होते तब भी आप अगले इंसान को यही फ़ील करवाते कि भाई अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं यहाँ का बेस्ट डॉक्टर हूँ और आपको मेरे से अच्छा डॉक्टर नहीं मिल सकता। और अगर आपको अपनी ही तारीफ़ करनी ना आई या आप अपनी ही काबिलियत किसी को ना दिखा पाए तो कोई आपसे दवाई भी नहीं लेगा। और अगर समझ लें कि आप डॉक्टर वकील दोनों नहीं हो, आप कोई समझ लें कि कपड़ा बेचते हैं, अगर आप कपड़ा बेचते हो, कपड़ा बेचने में भी तो आपको डीलिंग ही करनी पड़ेगी। अगर मैं ही आपसे कपड़ा लेने के लिए आता हूँ या मुझे मेरे से कोई कपड़ा लेने के लिए आता है, मुझे पूछता है कि भाई मुझे ना एक पैंट शर्ट चाहिए, लेकिन ना मुझे कॉटन में पैंट शर्ट चाहिए, तो मुझे उसको डील करना पड़ेगा। अगर तो मेरे पास कॉटन में पैंट शर्ट होगी तो मैं उसको दे दूँगा, ये लो भाई ये आप मेरे से पैंट शर्ट ले लो, ये कॉटन में मेरे पास ये वाली पैंट शर्ट हैं। अगर मेरे पास कॉटन में पैंट शर्ट नहीं है और मुझे पर्सन को डील करना पड़े तो मैं उसको बताऊँगा भाई कॉटन से भी अच्छा एक स्टफ़ है हमारे पास, आप उसको इसको यूज़ करके देखो, ये आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगा, क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है। अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ और अगर मैं किसी को डील ही ना कर पाया, मैं अपना कपड़ा बेच ही ना पाया, तो मैं पैसे भी नहीं कमा पाऊँगा। तो अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें डीलिंग तो करनी पड़ेगी। जिस मर्ज़ी प्रोफेशन में हम हों, हमें डीलिंग करना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी और समझ लें कि हम कोई अगर कोई रेहड़ी लगा के भी बैठ जाएँ या अगर हम फ्रूट बेचना शुरू कर दें, कोई रेहड़ी हम खोलें और उस पे फ्रूट बेचना शुरू कर दें, फ्रूट बेचेंगे तब भी हमें लोगों के साथ डील ही करना पड़ेगा। कोई हमें कहेगा हाँ भाई कितने रुपए किलो हैं ये आपके, ये जो है आम कितने रुपए किलो हैं, हम उन्हें बोलेंगे भाई ये 200 रुपये किलो हैं, वो कहेंगे आम खट्टे तो नहीं होंगे, आम मीठे हैं, इनकी कौन सी नस्ल है और ये कहाँ से आए हैं, या और ये मैंने पिछली दफ़ा लिए थे वहाँ पिछली रेडी पे वो 150 रुपये किलो दे रहे हैं, आप 200 रुपये दे रहे हो। तो फ्रूट अगर बेचना है तब भी डील ही करनी पड़ेगी। तो हर बिज़नेस में डीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप समझ लो कहीं नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने में आपको कोई डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप समझ लें कपड़े की फैक्ट्री में आप नौकरी कर रहे हो, तो कपड़े की फैक्ट्री में अगर आप नौकरी करते हो तो वहाँ आपको कोई डीलिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। आपका जो मालिक होगा वो आपको काम देगा कि भाई ये काम है, इसको यहाँ से इतना इतना काम कर दो, और उसके बदले वो आपको आपकी सैलरी दे देगा। अगर आपको 30,000 की सैलरी देते हैं, 40,000 की सैलरी देता है, वो आपको आपकी सैलरी देगा और वो डीलिंग वगैरह खुद करेगा। क्योंकि अगर कपड़े की फैक्ट्री है तो उसमें भी जब तक कपड़े का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कपड़े की फैक्ट्री तो चलेगी नहीं, और अगर कपड़े की फैक्ट्री नहीं चलेगी तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो अगर समझ लो कि मैं कपड़े का और मैं कपड़ा बनवाना चाहता हूँ, मुझे है ना मतलब 50-60 ना पैंट शर्ट चाहिए और मुझे किसी कपड़े वाले को ऑर्डर देना है अपनी पैंट शर्ट के लिए, तो मैं उसको वो पहले जब तक मुझे फैक्ट्री वाला जो होगा वो मुझे जब तक डील नहीं करेगा या मुझे एतमाद में नहीं लेके आएगा कि हाँ भाई हमारा कपड़ा सबसे अच्छा है, आप बेफिक्र रहो, अगर आपको कपड़े की ज़रूरत है तो हम आपको कपड़ा देंगे, तो आपको हम अच्छा कपड़ा देंगे, इसको आप सर्फ से धोगे, काटन से वो या साबुन से धोगे, कपड़ा कभी ख़राब नहीं होगा। तो आपके बदले जो डीलिंग हो रही होती है वो आपका मालिक कर रहा होता है, या जो मालिक ने ऑफिस में लोगों को रखा होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं
वो डीलिंग कर रहे होते हैं। अगर आप अपना घर भी बनवाना चाहो, घर भी बनवाने में आपको पहले डीलिंग करनी पड़ती है, अपने किसी ठेकेदार से आप डीलिंग करोगे। अगर अगर आप खुद ठेकेदार हो, तो अगर आपको कहीं से ठेका लेना है किसी घर बनाने का, तब भी आपको डील ही करना पड़ेगा। दूसरे लोगों से बेस्ट आपको अगले बंदे को ऑप्शंस देने पड़ेंगे। अगर कोई घर का ठेका हो रहा है 5 लाख रुपए का, आप उनको कहोगे भाई मैं आपको 4,80,000 में काम करके दे दूंगा, और जो आपको 5 लाख रुपए में ठेका दे रहा है मैं उससे अच्छा ही आपको काम करके दूंगा। तो अगर पैसे कमाने के लिए डीलिंग तो करनी ही पड़ेगी, आप किसी प्रोफेशन में हो। अगर आप समझ लें कि आप किसी भी आप समझ लें कि किसी कंपनी में हैं, या आप किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं। आप हॉस्पिटल में कोई रिसेप्शन की जॉब पर लग जाते हो, आप रिसेप्शन पे जॉब पे लगोगे तब भी तो आपको लोगों को डील ही करना पड़ेगा। आपके पास लोग आएंगे कि भाई मुझे बताएं कि ये वाली वार्ड किधर है, आप उसको डील करोगे, भाई ये वाली वार्ड यहाँ से आप जाओगे, वहाँ से आगे राइट हो जाना, आगे से आपको यहाँ वाली वो मिल जाएगी, अपनी वार्ड मिल जाएगी। कोई आपसे पूछेगा भाई यहाँ से टॉयलेट का रास्ता कहाँ है, आप मुझे उसे बताओगे भाई यहाँ से राइट होके आप सीधे चले जाओ, वहाँ आपको टॉयलेट का रास्ता मिल जाएगा। तो डीलिंग तो हर एक शोबे में आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक डॉक्टर होंगे तब भी डीलिंग है, अगर आप एक नर्स भी हो तब भी आपको डील करनी ही पड़ेगी। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको कहता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, तो मुझे बताओ कि मैं कौन सी दवाई लूँ। अगर आप उसको दवाई दोगे तो कहेगा मैंने तो ये दवाई पहले से खाई हुई है। आप उसे बताओगे भाई अच्छा तुमने पहले कौन सी दवाई खाई थी, तो इससे कोई आराम आया है नहीं आया। तो आप अगर नर्स भी हो फिर भी आपको डीलिंग तो करनी ही पड़ेगी। हर बिज़नेस में, हर काम में, नौकरी हो या जो मर्ज़ी हो, डीलिंग तो उसमें करनी ही पड़ती है। कुछ जगह पे अगर आप नौकरी कर रहे हो तो डीलिंग आपके बदले आपके सीनियर्स कर लेते हैं, लेकिन हर काम में डीलिंग तो होती ही होती है। जब तक डीलिंग नहीं होगी तब तक हम पैसे कमा नहीं पाएंगे, जब तक हम किसी को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसी तरह जब आपको बिज़नेस की ज़रूरत थी, आपने मेरे से रब्ता किया, मैंने आपको डील किया अपने बिज़नेस के लिए, मैं आपको अपने बिज़नेस की अच्छी बातें बताई। मैंने आपको बताया कि भाई मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप भी मेरे साथ मिलके ये काम कर सकते हो। अब बात आई कि आपको मैंने आपका बिज़नेस दे दिया, आपको ऑनलाइन काम की ज़रूरत थी, मैंने आपको ऑनलाइन बिज़नेस दे दिया, मैंने आपको एक सही रास्ता दिखा दिया कि भाई आप इस तरह काम कर सकते हो, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मिलके ये वाला काम कर सकते हो। तो जिस तरह मैं काम करता हूँ सेम मैं वही काम आपको सिखा रहा हूँ, आप भी अपना काम करो, आप भी अपना नेटवर्क बनाओ और आप भी पैसे कमाओ। अगर आप ये बोलो कि भाई इसमें सिर्फ हमें ये है कि हमें लोगों को मतलब कि अपने नेटवर्क में लेके आना है, लोगों को फोर्सेस का काम स्टार्ट करवाना है, तो अगर मैंने आपको बताया कि हम काम करते हैं ऑनलाइन बिजनेस और हमारा काम है फोर्सेज का, तो हम फोर्सेज की ही प्रमोशन करेंगे। जो भी अगर हमसे पूछता है कि भाई हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या समझ लो कि आप ही फोर्सेज का ऑनलाइन बिजनेस करो, कोई आपसे पूछता है कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, आप मैंने सुना है कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो क्या काम करते हो, आप उनको बताओगे कि भाई मैं फोर्सेज का काम करता हूँ, मैं फोर्सेज बिजनेस करता हूँ। तो वो आपसे पूछेंगे अच्छा यार हमें बताओ हम भी ये काम कर सकते हैं क्या। तो इसका मतलब फिर आपको उनको डील तो करना पड़ेगा ना, आपको उनको बताना पड़ेगा जी भाई मैं कर रहा हूँ इसमें काम और आप भी कर सकते हो। इसमें हमारा काम है लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाना, और हम डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं, हम बाइनांस के डॉलर्स को सेल करवाते हैं। तो आप उनके सब बातें बताओगे तो वो पर्सन कहेगा कि हाँ भी मैं भी अक्सर काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो हमारा काम है लोगों को बिज़नेस देना, क्योंकि यहाँ आप अपने 2 डिजिटल स्टोर्स परचेज़ कर चुके हो। इसलिए अब आप चाहो तो अपने बिज़नेस अपने स्टोर से जितने मर्ज़ी लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाओ। हमारा काम है फोर्सेज को हर जगह में आगे रखना। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं हम उन लोगों के लिए काम करते हैं, हम उनको बिज़नेस देते हैं, हम उनको डील करते हैं। मैंने आपको डील किया, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे डील कर सकते हो, आप अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हो। हमारा मेन काम यही है कि हम लोगों को फोर्सेज का बिज़नेस दें। जो लोग ऑनलाइन घर बैठे काम करना चाहते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम खुद भी फोर्सेज का बिज़नेस स्टार्ट करो, और साथ में ये बिज़नेस दूसरे लोगों को भी स्टार्ट करवाओ। तुम जितना ही ज़्यादा लोगों को ये बिज़नेस स्टार्ट करवाओगे उतने ही ज़्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब हर काम में अपना ही तरीका होता है, हर काम में पैसे कमाने का तरीका अलग होता है। अगर हम डॉक्टर होते तो हम लोगों को दवाई दे के पैसे कमाते, अगर हम वकील होते तो हम लोगों के केस लड़ के पैसे कमाते, अगर हम कपड़ा बेचने वाले होते तो हम लोगों को कपड़ा बेच के पैसे कमाते। हमारे पास कपड़ा अगर हम बेचते तो कपड़ा बेचने के लिए हमारे पास वो लोग आते जिनको कपड़े की ज़रूरत होती। अगर हम वकील होते तो हमारे पास कपड़ा ख़रीदने वाला तो बंदा नहीं आता ना, हमारे पास वो आता जिसके कोई कोर्ट कचहरी का मसला होता। अगर हम डॉक्टर होते तो डॉक्टर के पास वो बंदा नहीं जाता जिसका कोर्ट कचहरी का मसला हो। डॉक्टर के पास वो इंसान आता है जिसको मतलब कोई बीमारी हो या जिसको सर दर्द हो। अब हमारे पास वो लोग आते हैं जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम उनको डील करके पैसे कमाते हैं। हम उनको एक सही रास्ता दिखाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं बिज़नेस की, उनको ऑनलाइन काम के बारे में समझाते हैं, उस चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं।
और जो हम उनको सिखाते हैं वही चीज़ हम आगे उनको बता भी देते हैं कि भाई मैंने तुम्हें इस तरह डील किया था, मैंने तुम्हें इस तरह बिज़नेस स्टार्ट करवाया, तुम भी लोगों को इस तरह बिज़नेस स्टार्ट करवा के पैसे कमा सकते हो। तो हर प्रोफेशन में काम करने का तरीका अलग होता है। तो जो इंसान जिस प्रोफेशन में होता है उसको उसी प्रोफेशन में काम करने के लिए उसके रूल्स को सीखना पड़ता है। तो अब आप फोर्सेज पे काम कर रहे हो, आप ना तो कोई डॉक्टर हैं और ना ही आप कोई वकील हैं और ना ही आप कोई कपड़ा बेच रहे हैं। आपका काम है फोर्सेज को प्रमोट करना, क्योंकि आप फोर्सेज का हिस्सा हो, आपके पास फोर्सेज का बिजनेस है, आपके पास फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। आपको पता है हमारा बिजनेस ब्लॉकचेन पे रन करता है और आपकी जो आईडी है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर है। आपकी आईडी के ऊपर जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिजनेस ब्लॉकचेन पे रन करता है उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है, जैसे समझ लें कि अगर मैं आपसे कोई जगह ख़रीदता हूँ, आप मुझे कोई जगह बेचते हो। जैसे हम पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो पाकिस्तान में आप मुझे कोई जगह बेचते हो तो हमारे दोनों के बीच में स्टाम्प पेपर हो जाता है कि भाई ये जगह मैंने आकाश से ली है और मैंने इसको 5 लाख रुपया दे दिया है। अब हम स्टाम्प पेपर लिखवा लेते हैं कि भाई तुमने मेरे से 5 लाख लिए हैं और अपनी जगह मेरे नाम पे कर दिया, तो कानूनी तौर पे तुम मेरे से स्टाम्प पेपर लिखवा लो। तो कहते हैं ना कि तुम मेरे से स्टाम्प पेपर लिखवा लो। तो इसी तरह इस बिज़नेस का जो ब्लॉकचेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में, तो मतलब इस बिज़नेस को जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है। समझ लो कि उसके स्टाम्प पेपर मौजूद हैं, वो आपकी आईडी के ऊपर ही आपको शो होंगे। जब आपकी बिज़नेस प्रोफाइल है आप उसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे लिखा होगा BST कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा होगा, वहाँ से जाके देख सकते हो आप आपके बिज़नेस की, आपकी फोर्सेज की आईडी के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके मौजूद हैं। तो आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो, अब आप एक बिज़नेस के मालिक बन चुके हो। अब आपका काम है अपने बिज़नेस को ज़्यादा लोगों तक फैलाना, क्योंकि कोई भी बिज़नेस लोगों के बगैर नहीं किया जाता। अगर आप एक सिम के मालिक बन जाते, समझ लो कि आप टेलीनॉर के मालिक बन जाते, तो आपका काम यही होता है कि अपनी टेलीनॉर की सिम हर इंसान के मोबाइल में इंस्टॉल करवाना, हर इंसान को टेलीनॉर की सिम बेचना, ताकि जितने ज़्यादा लोग टेलीनॉर की सिम को यूज़ करते रहेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, क्योंकि आप टेलीनॉर के मालिक हो। अभी आप यहाँ फोर्सेज के मालिक हो। अब आपका काम है फोर्सेज का बिज़नेस ज़्यादा लोगों तक फैलाना, ज़्यादा लोगों को इसका यूज़र्स बनाना। हम जितने ज़्यादा यूज़र्स बनाएंगे फोर्सेज के, उतना ही ज़्यादा पैसा हमारे पास भी आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि हम फोर्सेज के मालिक हैं, जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया होगा हमारे कहने पे, वो लोग हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं। जैसे आप सबको पता है कि अगर आपके बिज़नेस पार्टनर्स, अगर आपने मेरे साथ काम स्टार्ट किया है, अगर आप मंथली 20,000 अर्न करते हो, अगर समझ लो कि आप 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हो, 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाने से आप तकरीबन 20,000 का टर्नओवर करोगे। 20,000 में से 4500 मुझे मिल जाएगा, 3,000 मेरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 10,500 आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम जितने भी पैसे कमाते हैं हमारे आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और हमारा काम क्या है, उन लोगों को बिज़नेस देना जो लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं। हम अपने बिज़नेस की प्रमोशन करते हैं, जिन लोगों को ऑनलाइन काम की ज़रूरत होती है, जो घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं। अब जैसे मुझे किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करवाया था, मुझे मेरा बिज़नेस प्रोफाइल मिल गई, तो मैंने यही बिज़नेस दूसरे लोगों को स्टार्ट करवाना शुरू कर दिया। अब जैसे मुझे, अगर मेरी मैडम ने काम शुरू कराया था, मैंने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले काम शुरू किया था, और मुझे जिन्होंने काम स्टार्ट करवाया था, मेरी सीनियर का नाम था सानिया खोखर मैम। उन्होंने अभी तक यहाँ से 2.5 साल में, और सिर्फ कितना किया होगा, जब मैंने उनको ज्वाइन किया था तो उन्होंने कमाया था तकरीबन यहाँ से 9,000 रुपया। उन्होंने 9,000 रुपया कमाया था फोर्सेज से। उसके बाद जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो अभी उनकी तकरीबन अर्निंग है कोई 4 लाख रुपया। उनको मेरी तरफ से अभी तक बिना काम के 4 लाख रुपया चला गया। काम वाम उन्होंने कोई भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको मेरे काम करने से 4 लाख रुपया गया। और मैं उनका जूनियर हूँ, मैंने उनके बाद काम स्टार्ट किया, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ से 22-23 लाख रुपया कमा लिया। जबकि जबकि मेरी जो सीनियर है उसने सिर्फ़ और सिर्फ 4 लाख रुपया ही कमाया, और वो भी उसको मैंने ही कमा के दिया। जैसे ही उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया तो वो आउट ऑफ कंट्री चले गए और वो अपने और दूसरे कामों में बिज़ी हो गए। लेकिन मैं काम करता रहा, मेरे काम करने से मेरा सीनियर भी कमाता रहा, और मैंने ख़ुद भी उससे डबल से डबल से डबल से डबल पैसे कमा लिए।
मेरे से जो ऊपर सीनियर हैं उनका नाम सानिया है, सानिया से ऊपर मेरी सीनियर है आर्यन सर, आर्यन सर से ऊपर है अरीज, अरीज से ऊपर है समीउल्लाह, समीउल्लाह से ऊपर है और जो वो है शहरयार डार। मैंने अपने ऊपर के 5-6 सीनियर्स को क्रॉस कर दिया। मेरे से ऊपर जो 5-6 सीनियर्स की जितनी अर्निंग है मैं उन सब से आगे निकल चुका हूँ सिर्फ अपनी मेहनत से। तो यहाँ आपका बिज़नेस, आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। डजेंट मैटर कि आपकी टीम काम कर रही है नहीं या आपका सीनियर काम कर रहा है नहीं, आपका बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। मेरे से ऊपर जो 5 सीनियर है मेरे, वो काम ही नहीं करते, मैं अकेला ही अपनी टीम में काम कर रहा हूँ। अपने मेरे ऊपर से 5 सीनियर्स हैं, उन्होंने कोई इतना काम ख़ास नहीं करते और जितनी अर्निंग मेरे ऊपर वाले सीनियर्स की है मैं उनसे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा चुका हूँ अब सिर्फ अपनी मेहनत से, क्योंकि ये बिज़नेस मेरा है। मैंने आपको आपका बिज़नेस दे दिया, अब आपने अपने बिज़नेस पे खुद काम करना है। आप अगर अपने बिज़नेस पे दिन रात मेहनत करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को सेल आउट करोगे, ज़्यादा लोगों तक फैलाओगे, तो उससे आप ही ज़्यादा पैसे कमाओगे। अगर मैं महीने का 1,00,000 रुपया कमाता हूँ तो आप महीने का 3 लाख भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 3 लाख वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि बेशक मेरे सीनियर ने मुझे बिज़नेस स्टार्ट करवा के खुद काम को छोड़ दिया है, लेकिन कम से कम मुझे मेरा बिज़नेस तो मिल गया ना। मैंने अपने बिज़नेस को सीखना शुरू किया, काम करना शुरू किया और मैंने कई गुना ज़्यादा अपने सीनियर से पैसे कमा लिए और अपने सीनियर्स को भी कुछ पैसे कमा के दिए। अगर मैंने खुद अर्निंग की 22 लाख रुपए की, तो मेरे सीनियर को भी मेरी तरफ से 4 लाख रुपए गया। टोटल मैंने 26 लाख रुपए का बिज़नेस किया, 26 से भी ज़्यादा बिज़नेस किया। कुछ पैसे मेरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हुए, 4 लाख मेरे सीनियर को गया, उसके ऊपर भी कुछ पैसे गए। इस तरह करके बाकी जो पैसे थे वो मुझे मिले। तो आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। मेरा काम है मेरे अपने बिज़नेस को प्रमोट करना। मैंने अपने बिज़नेस को प्रमोट किया, आप सब लोगों को मैं बिज़नेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आपका काम है दूसरे लोगों तक बिज़नेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आप जितना बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतने पैसे आपको मिला करेंगे। तो आपकी अपनी मेहनत है। जैसे मैंने डील किया आपको, मेरे वहाँ काम ख़त्म हो गया, मैंने डील किया आपको, आपको बिज़नेस अच्छा लगा, मैंने आपको बिज़नेस दे दिया। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी कैसे काम कर सकते हो। अब आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो, आप अपनी आईडी के खुद मालिक हो। अगर आप जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर आप कपड़ा बेचने वाले होते, अगर आप कपड़े की दुकान के मालिक होते, तो आपका यही एम होता कि यार अब मैं कपड़ा बेचना चाहता हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है, तो अब जो इंसान भी कपड़ा ख़रीदना चाहता है वो मेरे पास ही आए। आपकी यही ख्वाहिश होती है कि जहाँ बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं उधर कोई भी ना जाए, सब लोग आके मेरी दुकान से ही कपड़ा ख़रीदें ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। अगर आपके 10 लोग आएंगे दिन में कपड़ा ख़रीदने और हर पैंट शर्ट से आप ना 1,000 रुपये कमाओगे, तो आप 10 लोगों से 10,000 कमाओगे। अगर आपके पास 20 लोग आएंगे पैंट शर्ट खरीदने, तो आप 20 लोगों से 20,000 कमाओगे। अगर आपके पास 50 लोग आएंगे पैंट शर्ट खरीदने, तो आप 50 लोगों से 50,000 रुपया कमाओगे। तो जितने ज़्यादा लोग उतना ही ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा लोगों को आप डील करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों से आप पैसे कमाओगे। और हो सकता है कि अगर आपके पास कपड़ा देखने के लिए, कपड़ा ख़रीदने के लिए 10 लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 के 10 ही आपसे कपड़ा ख़रीद के जाएंगे। हो सकता है उसमें से 2 लोगों को आपका कपड़ा अच्छा लगे, 2 लोग आपसे कपड़ा ख़रीद लें और 8 लोग कपड़ा ना ख़रीदें। इसी तरह ऑनलाइन बिज़नेस भी है। आपके साथ अगर 10 लोग आपके पास काम करने के लिए आते हैं, हो सकता है कि उसमें से 2 लोगों को आपके काम की समझ आई और 8 लोगों को आपके काम की समझ ना आए। 2 लोग आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लें और 8 लोग बिज़नेस ना स्टार्ट करें क्योंकि उनको समझ ही नहीं आई आपके काम की। इसी तरह कोई भी बिज़नेस होता है उसमें वो लोगों को हमें डील ही करना पड़ता है। अगर हम डॉक्टर भी होंगे, हमारे पास वो लोग आएंगे जो लोग जिनको बुखार होगा। अगर हम किसी मोहल्ले में डॉक्टर हैं या हम किसी एरिया में डॉक्टर हैं, तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि यार इस एरिया में मैं डॉक्टर हूँ, इस हमारी जो कॉलोनी है उसमें 300 घर हैं, तो यार ये 300 बंदे कहीं और ना जाएं। ये 300 बंदे जब भी इनको बुखार हो, जब भी ये दवाई लेना चाहें, ये हमेशा मेरे पास ही आएँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं कपड़ा बेचना चाहता तो मेरी यही ख्वाहिश होती कि यार हमारे मोहल्ले में 300 घर हैं, तो ये 300 बंदों को जब भी पैंट शर्ट खरीदनी हो ये सिर्फ मेरी ही दुकान पे आए क्योंकि मैं तो इनके अपने मोहल्ले का हूँ ना, और इनको पैंट शर्ट की ज़रूरत है तो मेरी आके दुकान से ख़रीद लें, मेरे पास अच्छी पैंट शर्ट है। इसी तरह अभी ना तो हम कपड़ा बेच रहे हैं और ना ही हम कोई डॉक्टर हैं, हम कर रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस। हम लोगों को बिज़नेस दे रहे हैं। आपके पास अपने स्टोर्स हैं, अब जिनको ऑनलाइन बिज़नेस की ज़रूरत होगी आप उनको बिज़नेस सेल कर सकते हो। अब डील तो आपको करना ही पड़ेगा। अगले इंसान को बिज़नेस की ज़रूरत है, वो घर बैठे कुछ काम करना चाहता है, आपको उसको डील करना है। आपको सबसे पहले तो अपने बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए, वही नॉलेज उसको दे दो कि भाई मुझे मेरे बिज़नेस ऐसा चलता है, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, हमारा बिज़नेस ऐसा चलता है, इसमें ये सारे फंक्शंस हैं, इसमें X3 X4 है, इसमें सीनियर की तरफ से पैसे आते हैं, XYZ जो भी चीज़ें हैं।
आप उसको डील करो और उसको अपने स्टोर्स के अंदर से एक बिज़नेस निकाल के दे दो, वो आपका बिज़नेस पार्टनर बन जाएगा। उसको अपना बिज़नेस मिलेगा, वो अपना बिज़नेस करना शुरू हो जाएगा। अगर मैं जब शुरुआत में मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे काम स्टार्ट करवा के 1 हफ़्ते बाद मेरे सीनियर ने एक मतलब काम छोड़ दिया था। तो अगर मैं ये सोचता कि यार मेरे सीनियर ने तो काम छोड़ दिया है, तो मैं भी बिज़नेस छोड़ देता हूँ। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने कहा कि चलो मेरे सीनियर ने काम छोड़ा, उसका बिज़नेस उसके पास, मेरा बिज़नेस तो कम से कम वो देगा ही है ना। तो मैंने जो उसने मुझे बिज़नेस दिया, बिज़नेस स्टार्ट करवाया, मैंने उसके बारे में यूट्यूब पे सीखना शुरू कर दिया। इंडिया के मेंटोर्स थे, उनके पास सीखना शुरू कर दिया। जहाँ-जहाँ से सीखने को मिलता था मैं सीखता गया। बेशक मेरा सीनियर काम नहीं करा, लेकिन कम से कम मेरे पास मेरा बिज़नेस तो है ना। मैंने अकेले ही बिज़नेस स्टार्ट किया और इतनी बड़ी टीम बना ली। तो बस यही है कि आपका बिज़नेस के आप मालिक हो। जैसे मैंने डील किया, मैंने आपको अपने बिज़नेस के लिए डील किया था, वो मैंने आपको अपनी आईडी के अंदर से बिज़नेस निकाल के देना था। मैंने आपका काम पूरा कर दिया। आपको बिज़नेस चाहिए था, मैंने आपको बिज़नेस दिया, उसके बदले मुझे पैसे मिल गए। अब आपको अपना बिज़नेस मिल चुका है, आपको अपनी बिज़नेस की प्रोफ़ाइल मिल चुकी है। हर काम में डीलिंग होती है। अगर आपको ये लगता है कि अच्छा डील करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, कोई भी बिज़नेस लोगों से बात किए बगैर चलता ही नहीं है। अगर आप एक दाल-चावल की भी रेडी लगाओगे तब भी तो आपको लोगों को डील ही करना पड़ेगा। कोई आपको कहेगा कि भई आपके पास खाने में क्या है? आप उसे बताओगे भई मेरे पास खाने में ये है, वो कहेगा सलाद है? आप कहोगे नहीं सलाद तो नहीं है। वो आपको मशवरा देगा भई सलाद भी रखा करो यार, रायता भी रखा करो। हर बंदे से आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी। कोई भी बिज़नेस है उसमें लोगों से ही बिज़नेस किया जाता है। जब तक आप लोगों के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, आपको लोगों की नीड का नहीं पता चलेगा कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब तक हम किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे, हम पैसे नहीं कमाएँगे। अगर एक डॉक्टर किसी की बीमारी ठीक नहीं करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर एक वकील कभी कोर्ट में कोई ना व केस नहीं जीतेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर दुकानदार कोई दुकानदार जो है किताबों वाला जो है वो किताबें नहीं बेचेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई कपड़े वाला वो कपड़ा नहीं बेचेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह हमारा काम है बिज़नेस देना उन लोगों को जो ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने आया, ऑनलाइन कोई कपड़ा ख़रीदने आया तो हम उसको ये तो नहीं बोल सकते ना, अच्छा तुम ऑनलाइन शॉपिंग करने आए हो, तुम ऑनलाइन कपड़ा ख़रीदने आए हो, चलो आके तुम हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लो। वो आपको कहेगा भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, मुझे तो बिज़नेस चाहिए नहीं, मुझे तो ऑनलाइन पैंट शर्ट मैं ख़रीदने के लिए आया हूँ, तुम मुझे बिज़नेस किस हिसाब से दे रहे हो। तो हम जो इस कैटेगरी में हैं, हमें उसी कैटेगरी के अंदर रहकर काम करना है। हमारी कैटेगरी है बिज़नेस की और हम करते हैं ऑनलाइन बिज़नेस। तो हमारा काम है लोगों को बिज़नेस देना, लोगों को डील करना। वी आर अ बिज़नेस कंसल्टेंट। अगर हम बिज़नेस कंसल्टेंट हो गए, लोगों से बात ही नहीं करेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएँगे? जब तक हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो हम कैसे पैसे कमाएँगे? उसके बाद मुझे एक और ऑब्जेक्शन आया था, अब इस चीज़ को भी हैंडल करते हैं। कुछ लोगों एक मुझे मैम ने आज ऑब्जेक्शन किया था कि सर आपने बोला था कि जो जैसा हो उससे वैसे बात की जाती है। तो मतलब कि इसमें ना लोगों को वो होता है, लोगों को ना जैसा कोई है तो उसको वैसे बात करनी है। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं किसी को कैसे बोल सकती हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा कि मैम कभी भी हमने किसी को झूठ तो बोलना नहीं है कि भाई अगर आप हाउस वाइफ हो तो उसे बताओ कि आप हाउस वाइफ हो, उसमें आपने ये क्यों बोलना है कि आप वो ना स्टूडेंट हो। आप में से मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आप जो हो आप वो ना बताओ। आप ये ना बोलो कि जैसे आशुतोष सर ने बोला कि अगर आप कोई कहता है मैं स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, मतलब कि मैं स्टूडेंट हूँ तो आप भी उसको बोलो कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। उन्होंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहा। इसमें ये है कि अगर मैं समझो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आते हैं, अब जैसे कहते हैं ना कि जो जैसा हो उससे वैसे बन के बात की जाती है, जो जिस लेवल का हो उसको उसी लेवल पे उतर के बात की जाती है। अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास कोई ना स्टूडेंट आता है या कोई स्टूडेंट लड़की आती है, मैं उसको ये बोलूँगा कि ओके तो मैम आप क्या करती हैं? वो कहेगी कि भाई मैं ना मैम एक स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं उससे ये बोलूँगा ओके ओके ठीक हो गया, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं, जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो जो जैसा हो उसके उसके लेवल पे उतर के आप बात करो। आप उनको ये बताओ कि मेरे साथ आपकी तरह के और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ और मेरी टीम में, मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ से अच्छी अर्निंग करें, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है। और जो इंसान ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है, अगर ये बातें आप उसको नहीं बोलोगे कि भाई मेरे साथ ऑलरेडी आपकी जैसी और भी लोग हैं, तो वो कभी भी आपके साथ बिज़नेस करेगी नहीं। वो कहेगी कि अच्छा जिनसे मैंने ऑनलाइन काम के लिए अप्लाई किया, अच्छा ये मतलब हाउसवाइफ है, अच्छा ये हाउसवाइफ है तो मैं इनके साथ काम करके क्या करूँगी, मैं तो यार स्टूडेंट हूँ। तो मुझे तो कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स हों, चलो कम से कम मेरी बात को तो समझेंगे। तो इसलिए हमें उस बंदे के लेवल पे उतरना पड़ता है
क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने जैसा ही कुछ लोग चाहिए होंगे जो उसके हम एज होंगे, तो उसको उसके जैसे लोगों में काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अगर मैं कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे ऑनलाइन काम के बारे में कुछ नहीं पता, अगर मैं कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन के ना बिज़नेस के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं जिस बंदे से अप्लाई करता हूँ वो आगे से जो बंदा है वो 50 साल का निकल आता है। एक 50 साल का अंकल निकल आता है और दूसरे लड़के को मैं मैसेज करता हूँ। मैं 2 जगह ऑनलाइन बिज़नेस के लिए अप्लाई करता हूँ। एक जो मैं अंकल को मैसेज करता हूँ 50 साल का होता है, दूसरे लड़के को मैं मैसेज करता हूँ वो लड़का होता है 25 साल का या 20 साल का लड़का होता है। तो मैं ज़्यादा हमेशा उस लड़के के साथ काम स्टार्ट करूँगा जो मेरी हम एज का होगा। मैं कहूँगा कि यार ये अंकल के साथ मैंने अगर काम शुरू कर लिया है, अंकल से मैं कैसे बात करूँगा यार, मैं ये तो मेरी एज के भी नहीं है, तो मेरी एज से इतने बड़े हैं, पता नहीं गुस्सा ना करें या इनसे तो मैं मजाक भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो जैसा हो उससे वैसे रह के बात करनी चाहिए। अगर मैं किसी को बोलूँगा कि भाई मेरी एज 50 साल है, कोई मेरे साथ बच्चा आ जाएगा, मैं उसे बोलूँगा कि भाई मेरी एज 50 साल है, मैं आपको काम सिखाऊंगा। मैंने उसको बिल्कुल नहीं बताया कि भाई हमारे साथ बच्चे भी काम कर रहे हैं नहीं। उस बच्चे को यही लगेगा यार ये अंकल हैं, लगता है ये सारे बड़े बड़े मिल के काम करते हैं, मैं इनके बीच में छोटा बच्चा क्या करूँगा। इसलिए जो जैसा हो उसको वैसे उतर के बात करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हमें उसको बताना चाहिए कि अगर आप 9th क्लास में हो या अगर आप 10th क्लास में हो तो हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9th क्लास में या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये बात नहीं है कि हम भी खुद ही 9th क्लास के बन जाएं कि भाई तुम 9th क्लास के हो हम भी 9th क्लास के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो हो आप वही हो। उसको ये बताओ कि मैं तो ये हूँ लेकिन मेरे साथ ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, मेरे साथ 20 बच्चे हैं जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और वो मंथली यहाँ से 10-15 हज़ार कमा लेते हैं। आप बिल्कुल सच्चे रहो, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी बात पे, लेकिन फिर भी हमें अपनी वो करना चाहिए, हमें अगले बंदे को बताना चाहिए कि आप जिस पोजीशन पे हो, आपकी पोजीशन के हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। चलें, फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपका कोई फ्रेंड ना कोई नशा करता है, आपका फ्रेंड कोई नशा करता है, वो शराब पीता है, तो अगर आप उसको ये बोलो कि भाई आप शराब पीना छोड़ दो क्योंकि इस तरह शराब पीने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ये मैंने पिछली दफ़ा एक न्यूज़ में देखा था कि एक बंदा मर गया था शराब पी के। हम चलो आप ये बोल सकते हो कि भाई हमारे हाँ, क्योंकि मैंने न्यूज़ में देखा था कि 5-6 लोगों को ना शराब पी के मर गए हैं, लेकिन आपने कोई न्यूज़ नहीं देखी और कोई बंदा भी शराब पी के नहीं मरा। लेकिन फिर भी हमने अपने दोस्त को शराब से बचाने के लिए, उसको नशा करने से बचाने के लिए अगर बोल दिया कि भाई न शराब ना पिया करो, शराब पी के कुछ लोग मर गए थे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई शराब अच्छी बात नहीं है, तुम शराब पीना छोड़ दो। अगर हमने ये बोल भी दिया कि भाई शराब ना पिया करो क्योंकि इससे कुछ लोग मर गए थे, तो इसमें अगले इंसान की भलाई ही है। तो इसलिए कोई बात नहीं है अगर आप अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा सा झूठ भी बोल दोगे, अगर किसी झूठ बोल के किसी का कुछ भला होता है या उसको सही रास्ता हम दिखा सकते हैं तो हमें बोल लेना चाहिए। या अगर हम इतने सच्चे हो जाएं या हम इतनी सच बोलना शुरू हो जाएं तो हम उसको ये अपने दोस्त को बोलें कि यार तुम शराब ना पिया करो। वैसे आज तक मैंने कोई देखा तो नहीं शराब पीने से कोई मरा हुआ हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं मशवरा दूंगा तुम शराब ना पियो। तुम्हारा दोस्त यही तुम्हें जवाब देगा, चल भाई जब कोई मरेगा ना तब तुम मुझे बता देना, ये शराब पीने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपको अंदर से पता है कि यार शराब पीना अच्छी बात नहीं है, इससे गुर्दे फेल हो जाएंगे। या अगर आप अपने दोस्त की बोलोगे भाई इससे शराब ना पिया करो, इससे गुर्दे फेल हो जाएंगे, वो आपको कहेगा बताओ किसके गुर्दे फेल हुए हैं, तो फिर आप किसकी एग्जाम्पल दोगे? फिर भी तो आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल देनी ही पड़ेगी ना। तो इसीलिए अगर हम किसी को कुछ बातें बोल के या किसी की मिसाल एग्जाम्पल्स दे के हम किसी को समझा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, तो हमें ज़रूर एग्जाम्पल देनी चाहिए। बेशक हम शराब नहीं पीते, लेकिन हम लोगों को एग्जाम्पल्स तो दे सकते हैं ना, या हम लोगों को बता तो सकते हैं ना कि भाई ये चीज़ ना करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप इसको छोड़ दो। अब हमारे पास जो ऑनलाइन बिजनेस करना आते हैं, अगर हो सकता है कि वो हमारे साथ बिजनेस ना स्टार्ट करें, आपने उनको अच्छा डील ना किया, वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट ना करें और वो जाके कोई असाइनमेंट वाला काम शुरू कर लें, तो फिर भी तो उनके पैसे वेस्ट ही होने हैं ना, क्योंकि असाइनमेंट वाला काम तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। 100 में से 98% तो असाइनमेंट्स वाले काम फ्रॉड ही होते हैं, तो तब भी तो उस बेचारे के पैसे वेस्ट ही होने हैं। यही अगर आपने उसको अच्छी तरीके से डील किया होता, उसको बताया होता कि भाई तुम्हारे जैसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से डील कर लेते, कम से कम वो आपके साथ बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते, आपको आपके उनको डील करने का प्रॉफिट भी मिल जाता और उनको एक ऑथेंटिक बिजनेस भी मिल जाता, उनको एक अच्छी टीम भी मिल जाती। तो इसमें ये नहीं है कि हमने कोई झूठ बोलना होता है, लेकिन फिर भी लोगों को एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, इसलिए ताकि उनको हम उनको सही रास्ता दिखा सकें।
तो आप ये ना सोचो कि अब जैसे हमारे सर ने हमें डील किया था, अब जैसे हम जॉइन हुए हैं तो हमें लोगों को जॉइन करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मुझे आपके सीनियर ने आपको बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया तो उसका काम ख़त्म हो गया। अब आपको आपका बिज़नेस मिल गया, उसने आपको एक सही रास्ता दिखाना था, उसने दिखा दिया। अब आपको उसी रास्ते पे चलना है, अब आपको उस अपने कामयाबी के रास्ते पे चलना है। यहाँ पर आपका कोई लॉस नहीं है, कभी बिज़नेस बंद नहीं होगा। अगर आप यहाँ मेहनत करोगे तो आप लाजमी कामयाब हो जाओगे। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि मैं ख़ुद भी एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, मैं फ़ौज के अंदर था। मैंने तकरीबन 4.5 साल अपनी फ़ौज में नौकरी की है। मैं फ़ौज के अंदर क्लर्क था एक किस्म का। मैं वहाँ यूडीसी था, क्लर्क था मैं वहाँ। तो मैंने अपनी फ़ौज की नौकरी छोड़ दी ऑनलाइन बिज़नेस के लिए, सिर्फ फोर्सेज के लिए, क्योंकि मुझे पता था फोर्सेज से मैं अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ। और फोर्सेज ब्लॉकचेन के ऊपर है तो ये कोई बंद तो होगा नहीं। तो मैं फोर्सेज को एज अ करियर लेके चल रहा हूँ। मैंने इसको अपना सब कुछ दिया, मैंने पूरा टाइम मैं इसको ही देता हूँ। मैं किसी दूसरे काम की तरफ नहीं सोचता, मैं कोई जॉब करने के बारे में नहीं सोचता। मैं हमेशा पूरा इसको ही 100% अपना टाइम देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये कभी बंद नहीं होगा। ये मेरा अपना बिज़नेस है, मैंने इसको ख़रीद लिया हुआ है, तो ये कभी बंद नहीं होगा। मेरे पास इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। उसके अलावा मुझे पता है कि ये बिज़नेस ब्लॉकचेन पे रन करता है और मैं इसका टैक्स भी पे करता हूँ। ये जो है इसकी जो करेंसी है वो ना वहाँ NYFD पे रजिस्टर्ड है। आप कह सकते हो उसको कि बिज़नेस NYFD पे रजिस्टर्ड है, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे। तो जब 100% लीगल है और मुझे पता है कि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, तो मुझे और कोई बिज़नेस करने की ज़रूरत क्या है। मैं अपने बिज़नेस का खुद मालिक हूँ। यहाँ मेरे डिजिटल स्टोर्स हैं। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं मैं उनको बिज़नेस देता हूँ, उनको अपना बिज़नेस पार्टनर बना लेता हूँ। मैं अपने बिज़नेस का खुद मालिक हूँ, तो मुझे और कोई काम करने की क्या ज़रूरत है। मैंने आप सबको भी आपके बिज़नेस का मालिक बनाया है। अब आप लोग अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। अब आप चाहो तो इसको जितना मर्ज़ी प्रमोट करो, और इसको प्रमोट करने से आपको पैसे मिलेंगे, आपको एक इज़्ज़त मिलेगी। अब समझ लो कि अगर 10 लोग आपके बिज़नेस पार्टनर बनते हैं तो क्या वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अगर आपके पास कुछ नॉलेज होगी, आपके पास फोर्सेस के बारे में पता होगा, आपके पास 10 लोग काम करते हैं, उनको नहीं पता कि X3 X4 क्या होता है, या उनको नहीं पता कि उनकी आईडी कैसे ओपन होती है, लेकिन आपको पता है कि X3 क्या होता है और X4 क्या होता है और आईडी कैसे ओपन होती है। तो अगर आप अपनी टीम की मदद करोगे जो आपके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप आपको पूछेंगे सर हमें तो नहीं पता कि इसमें आईडी कैसे ओपन करते हैं, अगर आप अनपढ़ भी होंगे ना, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, और हो सकता है कि आपके नीचे कुछ 12 पढ़े बच्चे हों या कुछ 14 पढ़े बच्चे हों और उनको फोर्सेज के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको फोर्सेज के बारे में पता है, वो आपको सर बोलेंगे। बेशक आपके पास स्टडी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास नॉलेज तो है ना, वो आपको सर बोलेंगे, सर हमें ये काम करना बता दें, सर ये आईडी किस तरह ओपन होती है, सर ये काम कैसे होता है। तो आप उनको अगर गाइड करोगे तो इससे आपकी इज़्ज़त होगी। तो ये बिज़नेस आपको बहुत सारी इज़्ज़त देगा। आप बता सकते हो किसी को, भाई मेरे अंडर 10 लोग काम करते हैं, मैं ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ, मेरे अंडर 10 लोग काम करते हैं, मेरे अंदर 50 लोग काम करते हैं। कोई आपसे पूछे आपकी कितनी टीम है, उनको बताओ हमारी 1700 प्लस की टीम है। आप भी तो मेरी टीम का ही हिस्सा हो ना, तो आप उनको बता सकते हो कि हमारी 1700 प्लस की टीम है, क्योंकि जितनी भी हमारी टीम है ग्रुप में ऐड है। तो आप उनको बताओ कि भाई हमारी 1700 प्लस की टीम है, हमारे साथ 1700 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो हमारी टीम का हिस्सा है। तो आप भी तो मेरी टीम का हिस्सा हो, आप मेरी टीम से अलग तो हो नहीं। तो आप काउंट उनको बताया करो कि हमारी टीम 1700 प्लस की। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उन्हें बताओ कि हमारे बिज़नेस के अंदर तो तकरीबन 35 लाख लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी टीम है, हमारी टीम 1700 लोगों की है। तो इस तरह करके आपको अगले इंसान को गाइड करना चाहिए। आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। अगर अपने सीनियर पे डिपेंड होकर रहोगे कि हर छोटी छोटी बात अपने सीनियर से पूछूंगा, तो फिर कर लिया आपने पूरा पूरा बिज़नेस। आपका सीनियर के पास उसका अपना प्रोफाइल है, उसका अपनी आईडी है, आप अपनी आईडी के खुद मालिक हो। आपको अपने बिज़नेस के बारे में खुद नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर सीखना है काम, तो अगर आपका सीनियर आपको सही प्रॉपर आंसर नहीं कर रहा, तो आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप कुछ भी लिखो गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी, ये जो होता है, अगर हम ना कभी सर्च करें यूट्यूब पे कि भाई फोर्सेज लीगल है या स्कैम है, तो बहुत सारी वहाँ वीडियोस भी हैं। अब आपने काम करना शुरू किया है, आपके पास कुछ लोग ऐसे आएंगे जो यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि फोर्सेज रियल और फेक, वहाँ उनको कुछ वीडियोस मिलेंगी जो कहेंगे लोग के फेक है ना, जो है ना फोर्सेज ना फेक है।
तो वो इसलिए बोलते हैं, अब वो कहते हैं कि फोर्सेज एक कंपनी है। आप सबको पता है कि फोर्सेज कोई कंपनी तो है नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो $5 आपको मिलेंगे और $5 आपके मालिक को चले जाएंगे, जो फोर्सेज का मालिक है। अब आप सबको पता है कि फोर्सेज का कोई मालिक ही नहीं है, और वो ये कहते हैं कि फोर्सेज कंपनी है, यहाँ आपको किसी को आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा, ज्वाइन करा के $5 आपको मिलेंगे, $5 आपके मालिक को चले जाएंगे। जबकि यहाँ कोई हमारा मालिक नहीं है, ना ही कोई फोर्सेज का मालिक है। तो जितनी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं वो सारी जो उनके पास नॉलेज नहीं है, और जिनके पास नॉलेज नहीं है तो उनकी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर भी कुछ लोग देख लेते हैं, तो आप उनको थोड़ा डील कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि भाई ये इनके पास नॉलेज नहीं है। जो भी आप वीडियो देखो उसके नीचे उसके कमेंट्स भी रीड कर लेना। अगर कोई आपको वीडियो देख के बोलता है कि भाई मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, वहाँ कोई एक ना बंदे कहते आज़ाद चाय वाला या कोई और एटसेट्रा, वो कहते हैं कि भाई फोर्सेज तो स्कैम है, फोर्सेज तो फ्रॉड है। उन्हें बोलना कि भाई एक दफ़ा जाके वो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं ना वो भी रीड कर लो, और उसके बाद ना फोर्सेज की एक PDF भी रीड कर लेना। ये लोग कह रहे हैं कि फोर्सेज ना एक कंपनी है, और यहाँ कोई आपका मालिक है जिसको $5 चले जाते हैं, और यहाँ लोगों को ना ज्वाइन करवाने का काम है, यहाँ लोगों को ना ऐड करने का काम है। यहाँ कोई भाई मेंबर ऐड करने का काम नहीं है। आप उन्हें बताओ कि भाई फोर्सेज एक बिज़नेस का नाम है, यहाँ कोई हमारा मालिक नहीं है जिसको $5 जाएंगे। हम जो भी पैसे कमाते हैं हमें वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अंदर ही हो जाती है। तो इस तरह करके आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो उन्हें बोलना, या आप एक उसको और भी सजेशन दे सकते हो। उससे ये पूछो कि भाई जिसकी आपने वीडियो देखी है किसकी वीडियो देखी है, वो आपको नाम बताएगा, मैंने मिस्टर हाउ की देखी है या मैंने आज़ाद चाय वाले की देखी है। आप उसे बोलोगे आज़ाद चाय वाला क्या काम करता है, वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता कि वो एक यूट्यूबर है, या मुझे नहीं पता कि वो क्या काम करता है। उसे बोलना कि भाई आज़ाद चाय वाला ये हमेशा ये जो होते हैं ये लोग ना कोर्सेज सेल करते हैं। आज़ाद चाय वाला अपने कोर्स सेल करता है, हम मिस्टर हाउ वो भी अपने कोर्स सेल करता है। ये लोग कोर्स सेल करके पैसे कमाते हैं। इनको पता है कि अगर हर इंसान बिज़नेस की तरफ आ जाएगा तो लोग तो इनके कोर्स ख़रीदेंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर मेरी दुकान, अगर मेरे पास मैं कपड़ा भी बेच रहा हूँ, अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, मेरे साथ एक दो और दुकानें हैं जिनका मेरे से ज़्यादा कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा बिक रहा है, अगर मेरे पास दिन में 10 गाहक आ रहे हैं लेकिन उनके पास दिन में 100 गाहक आ रहे हैं, तो मैं हमेशा उन जो दुकानों है उनकी बुराई ही करूँगा, क्योंकि मेरी तरफ से पैसा उनकी तरफ जाता जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों को मेरी तरफ आना चाहिए वो लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। इसलिए हर इंसान को अपना बिज़नेस ही अच्छा लगता है, दूसरे लोगों का काम बुरा ही लगता है। तो जो आज़ाद चाय वाला है, अगर हर उसको पता है कि अगर हर बंदा फोर्सेज पे काम स्टार्ट कर लेगा तो उनसे कोर्स कौन ख़रीदेगा, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए वो फोर्सेज को बुरा ही बोलते हैं, क्योंकि फोर्सेज में बहुत जल्दी है ना फोर्सेज ने तरक्की की है। तकरीबन 5वां साल फोर्सेज को शुरू हो गया, और 5वें साल में इसमें 35 लाख लोगों की कम्युनिटी है, 35 लाख लोग फोर्सेज का हिस्सा हैं। तो अब खुद सोचो कि जिस फोर्सेज का 35 लाख लोग हिस्सा है, तो ऐसे ही 35 लाख लोग हो गए हैं। तो बस अगर कोई भी काम ज़्यादा चलता है तो उसके उतने ही लोग ना बुराइयां करना शुरू हो जाते हैं, उतने ही लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो जब आप भी कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू होंगे तब आपके भी लोग ख़िलाफ़ होंगे। जब मैंने शुरुआत में कुछ मैं ना थोड़ा अच्छा कमाना शुरू हुआ तब मेरे भी लोग ख़िलाफ़ हुए, मुझे भी लोग बातें करना शुरू हुए। आपको भी कुछ लोग, अगर आप कुछ पैसे कमाना शुरू होंगे तो आपके ख़िलाफ़ भी कुछ लोग होंगे, लेकिन हमें इनको इग्नोर करना है और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना है। तो अब आप मुझे बताएं कि इन सब बातों में कोई ऐसा डाउट हो, कोई क्यूरी हो, या आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी गुड इवनिंग मैम। जी कैसे हैं सर आप, ठीक है? जी मैम मैं बिल्कुल ठीक। सर मैंने आपसे पूछना था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते। तो जैसे अभी हमें वीडियो सेंड की जाती है टास्क की, तो हम उसको राइट करके भी यानी नोट भी भेजते हैं और वॉइस मैसेज भी, तो वो कैसे करेंगे फिर? मैम वो इसमें पढ़ाई लिखाई जिनको नहीं लिखना आता, जो पढ़े लिखे। ये ये लिखना वाला काम है ना, ये मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को भूलो ना, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना उनके पास अपने ही कोई माइंडसेट होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को याद कर लेंगे। अब जैसे देखो ना कि जो पढ़े लिखे जी लोग होते हैं वो अपनी चीज़ों को किताबों पे लिख लेते हैं क्योंकि उनको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं होते ना, अनपढ़ लोग भी कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनके पास अपने ही आइडिया होते हैं वो चीज़ों को किस तरह याद करेंगे किस तरह नहीं याद करेंगे। लेकिन चलो अगर कोई लिख नहीं भी सकता कम से कम बोल तो सकता है ना, वो बोल के वॉइस रिव्यूज़ दे देगा। जी यही पूछना था कि अगर ना हो सके नोट्स, तो ये ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं जो नहीं पढ़े लिखे नहीं होते, कोई इसलिए पूछ रही थी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बाकी वो अपने हिसाब से कर लेंगे काम। ठीक है यहाँ सर, हमारी टीम थैंक में यू। कुछ लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर किसी को टिकटॉक और फेसबुक चलानी आती है तो वो काम भी कर सकता है, पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं होता। बिज़नेस कभी पढ़ाई लिखाई से नहीं होता।
सिर्फ हमेशा दिमाग से होता है। जो लोग हमेशा स्कूल में नालायक होते हैं या जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो हमेशा कॉलेज में या स्कूल में पीछे बैठते हैं, हमेशा वही लोग बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं, वही लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग टॉप होते हैं, जो लोग पोजीशन होल्डर्स होते हैं, वो सिर्फ जॉब ही करते हैं, वो लोग बिजनेस नहीं करते, बस जॉब करते हैं। बस पहले अपनी स्टडी पे फोकस किया, फिर जॉब कर ली और फिर जॉब पे ही पूरी ज़िंदगी गुजर गई। आप ख़ुद सोचो कि आप कैसी लाइफ चाहते हो। आपको क्या ऐसी लाइफ चाहिए कि आपने पहले 16-17 साल स्टडी की, उसके बाद फिर 40 साल आपने नौकरी की। अगर आपने 17 साल या 16 साल, अगर समझो आपने ग्रेजुएशन किया, आपने 16 साल स्टडी की और आपके हर साल के ऊपर आपके घर वालों का ख़र्चा 20 लाख रुपया हुआ, या जब यूनिवर्सिटी में बंदा जाता है, यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। अगर आपके माँ बाप ने आप पे 2 करोड़ भी इन्वेस्ट कर दिया हो, बचपन से लेकर इससे ज़्यादा ही किया होगा, अगर 2 करोड़ भी इन्वेस्ट कर दिया, तो आप खुद सोचो कि अगर आप जब ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद आपको अपनी सीवी बनवानी पड़ेगी। सीवी बनवाओगे, उसके बाद आप हर ऑफिस के बाहर जाके चक्कर लगाओगे कि सर मुझे नौकरी चाहिए, सर मुझे नौकरी दे दें। अगला बंदा कहेगा भाई वैकेंसी नहीं है, कहीं और अप्लाई करो। फिर कहीं जाओगे, वो आपको जाके वेट कराएंगे, भाई बाहर वेट करो, हम आपको बुला लेंगे अंदर, हाँ आप 2 घंटे वेट करो, अभी सर बिज़ी हैं। तो आप जाके वेट करोगे वहाँ। एक तो आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की, माँ बाप के पैसे लगाए, ऊपर से मेहनत की, आपने वो सारे एग्ज़ाम्स वगैरह अपने पास किए, उसके बाद क्या हो रहा है, सिर्फ ज़लालत ही हो रही है। पाकिस्तान में तो वैसे भी अभी वो गवर्नमेंट जॉब्स आना बंद हो गई हैं। तो फिर क्या पढ़ाई लिखाई करके भी हमने ज़लील ही होना है, तो क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई लिखाई करने का। तो अगर हमने जब पता है कि हमें भाई पैसे कमाने हैं, अगर तो आपको ये है कि भाई मुझे एक सिक्योर्ड ज़िंदगी चाहिए, मुझे कोई टेंशन की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मेरी बस इतनी मुझे इतनी विश है कि मैं महीने का 50,000 रुपया कमाऊँ और 50,000 में मेरा घर ना चलता रहे और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, फिर तो आप बस आपके लिए बेस्ट है कि आप एक ना जॉब करते रहो। लेकिन अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो कि नहीं यार, मेरी मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि बस सुबह उठ के जॉब पर जाऊँ, शाम को घर आ जाऊँ, फिर सुबह जॉब पर जाऊँ, फिर शाम को घर आऊँ, इतवार को छुट्टी करूँ, फिर मंडे से वही चीज़ें शुरू हो जाएँ, जॉब घर, जॉब घर, जॉब घर, और कभी मुझे छुट्टी चाहिए हो या कहीं घूमना फिरना हो तो मुझे अपने बॉस को मतलब बॉस के नखरे देखने पड़े या उसको रिक्वेस्ट करनी पड़े कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, प्लीज़ मुझे आप छुट्टी दे दो। अगर तो आपको ऐसी लाइफ चाहिए, फिर तो आप जॉब ही करो। लेकिन अगर आपको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए तो मेहनत करना शुरू करो। आप जैसे हो, अगर वैसे ही बिज़नेस में अभी अभी तक आप वैसे ही हो, तो आप कभी कुछ कर नहीं पाओगे। आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको नींद पे सैक्रिफाइस करो। अगर मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ देखना छोड़ दो। अगर आपके दोस्त हैं, दोस्तियाँ छोड़ दो। कुछ ना कुछ आप सैक्रिफाइस करो। जब तक सैक्रिफाइसेस नहीं करोगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये नहीं होता कि मीटिंग्स में ना बस मीटिंग्स अटेंड करते रहो, काम ना किया, जो यहाँ से सीखा उसको इम्प्लीमेंट ना किया, तो इस तरह करके आप काम नहीं कर सकते। और आप पहले अगर समझें कि जब आपने ये काम शुरू नहीं किया था, तब आप रात को 12 बजे सोते थे और अभी भी आप रात को 12 बजे ही सो रहे हो, और तब आप सुबह 10 बजे उठते थे और अभी भी सुबह 10 बजे ही उठ रहे हो, तो ये कहाँ है आपकी मेहनत। तो इसमें कोई मेहनत नहीं है। जैसी आपकी पहली ज़िंदगी थी वैसी ही अभी चल रही है। अगर आपको कुछ कामयाब होना है तो रात को अगर 12 बजे सोते हो तो रात को 2 बजे सोना शुरू करो। ये नहीं है कि 2 बजे आप अपना टाइम वेस्ट करो, 2 बजे कुछ सीखने में स्पेंड करो। और उसके अलावा गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर आज मेरी न्यू ज्वाइनिंग का फर्स्ट मीटिंग है मेरी आपके साथ, जी तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सीखने को मिला। मैं सीखना चाह रहा था कि आप बता रहे थे कि फोर्स जो है ये एक ब्लॉकचेन है, तो आज मेरी फर्स्ट मीटिंग है। सॉरी मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे ना ब्लॉकचेन के बारे में सीखना है, पूछना है कि ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या, ये क्या चीज़ है। सर, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी का नाम है। जैसे देखो कि अगर हम ना किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जो मशीनें चलो, जो आईसीयू में मशीन्स होती हैं, उनकी एक अपनी टेक्नोलॉजी है। जो मोबाइल है, मोबाइल भी किसी टेक्नोलॉजी से चल रहा है। अगर कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, वो भी किसी टेक्नोलॉजी से ही चल रहा है। इसी तरह ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे सेफ़ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। तो ब्लॉकचेन पे जो बिज़नेस रन होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई जितने भी बाहर के मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनको कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो उनको ना किसी वो नहीं करना, कि वो कोई कहते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन कहीं ना लीक ना हो या इसको कोई ना चोरी ना कर पाए। या समझ लो कि कोई बहुत बड़ा फार्मूला है, किसी भी चीज़ का, किसी बीमारी का ना फार्मूला, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी उसका कोई फार्मूला तो होगा ना, जिस तरह वो वैक्सीन बनी थी। तो अगर कोई कहता है कि भाई ये वैक्सीन कोई चोरी ना कर पाए या इसकी ना एक्सेस कोई चोरों तक ना पहुँचे, हैकर्स तक ना पहुँचे,
तो वो अपने सारे डाटा को ब्लॉकचेन के ऊपर रखते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपनी सारी इंफॉर्मेशंस को ब्लॉकचेन के ऊपर रखते हैं। ब्लॉकचेन को हैकर्स भी एडिट नहीं कर सकते या उसको हैक नहीं कर सकते। अगर ब्लॉकचेन पे कोई रखा हुआ डाटा या ब्लॉकचेन के ऊपर समझे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि फोर्सेज के ऊपर ना तकरीबन 35 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब 35 लाख लोगों का जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अगर कोई मेरा अकाउंट डिलीट करना चाहता है फोर्सेज के ऊपर से, तो उसको पहले मतलब कि बाकी जो 35 लाख लोग हैं उनके अकाउंट्स के पासवर्ड चाहिए होंगे, उनके अकाउंट्स के हैश चाहिए होंगे, उनके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, उनके अकाउंट्स के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। अगर आपने अपने अकाउंट पे पासवर्ड लगाया है तो उस बंदे को सारे अकाउंट्स के पासवर्ड को रखना पड़ेगा अपने पास। वो पहले एक अकाउंट को हैक करेगा, उसको दूसरे अकाउंट का पासवर्ड चाहिए होगा, और दूसरे को करेगा उसको तीसरे का चाहिए होगा, तीसरे का करेगा चौथे का पासवर्ड चाहिए होगा। इसी तरह उसको पहले 35 लाख लोगों के दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उन सबके पासवर्ड चाहिए होंगे, तब जाके वो कोई एक अकाउंट हैक कर पाएगा। तो ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में आप यूट्यूब पर देख लेना, वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, तो बाकी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी था।